राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता माँ, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करोली जी और सभी देवों की शरण में मैं ये अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान, उनके सभी कष्ट दूर करो। उनके घर में सदैव सुख समृद्धि आए, सदैव खुशहाली रहे, कुशल मंगल हो, धन धान्य की बारिश हो, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 17वां सर्ग। 16वें सर्ग में प्रभु श्री राम ने बाली को तीर मारा और बाली तीर लगने से धरती पर गिर पड़ा था। और उससे बाद में आगे मैं आपको सुनाता हूँ बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना। बाली श्री राम को कहते हैं कि प्रभु आपने छुपकर वार क्यों किया, ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों किया। तो ये क्या क्या कहते हैं बाली श्री राम को, पूरा सुने। जय श्री राम। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल होकर कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। तपाए हुए स्वर्ण के समान आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। वानरों और भालुओं के योत्पत्ति बाली धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा प्राण तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। इंद्र की दी हुई रत्न जड़ित श्रेष्ठ स्वर्णमाला उस वानर राज के प्राण तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस स्वर्णमाला से विभूषित वानर योत्पत्ति वीर बाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी बाली की वह स्वर्णमाला, उसके शरीर तथा मर्म स्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक 3 भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्र पुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का अक्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय, भगवान विष्णु के समान दुसह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण को साथ लिए हुए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहां गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण और उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्व युक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है।
क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कुलीन, सत्वगुण संपन्न, तेजस्वी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव कराने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान, उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। राजन, मन का संयम, अक्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये राजा के गुण है। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके, आपके उत्तम कुल को याद करके तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोष पूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से भेदना उचित नहीं समझेंगे, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं दिखाने के लिए, धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु आप पापी हैं, राख से ढकी हुई आग के समान। आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता कि आपने लोगों को छलने के लिए धर्म की आड़ ले ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तब आपका भी तिरस्कार नहीं करता था। तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में विचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का साधनभूत चिन्ह, जटा, वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अक्षत्रिय कुल में उत्पन्न, शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरता कर्म कर सकता है? महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अभद्र क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य, विनीत और दयालु साधु पुरुष का रूप धारण करके चारों दिशाओं में दौड़े फिरते हैं? राजन, साम, दान, समा, धर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भूपालों के गुण हैं। नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में वैर का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी, सोना और चांदी, इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग से भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। न्याय, विनय आदि जो राजाओं के धर्म है, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी की कहीं भी उपयोग कर देते हैं। उनके अवसर का विचार किए बिना किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और मैं अर्थ साधन में आपकी बुद्धि स्थिर मानता हूँ। नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रिय आपको कहीं भी खींच ले जाती है। मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके
आप सत्पुरुषों के बीच में क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हम वानरों का चमड़ा भी सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाण का शिकार बनाया है? श्री राम, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों से ही 5 भक्षण के योग बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गेंडा, शाही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। श्री राम, मनीषी पुरुष वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध हो, ऐसे 5 नख वाला मैं आपके हाथ से मारा गया हूँ। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनात नहीं हो सकती। आप सठ अपकारी हैं, क्षुद्र और झूठे और शांतचित्त बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने धर्म रूपी आशंक की अवहेलना की है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। ऐसा अशुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम के देवता के दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले, वह मर जाता है, उसी प्रकार रणभूमि में मुझे दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा कहकर आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसे उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वरी श्रुति का भगवान है ग्रीव ने उद्धार किया है, श्रुति का भगवान है ग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी हुई होती तो भी वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इससे इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनस्वी
वानर राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गए। उसका मुंह सूख गया और बाण के आघात होकर उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। प्रभु राखो शरण, बाबा राखो शरण।